जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB PNST प्री नर्सिंग एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 10 जुलाई के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो है ये कहाँ होता है। चलिए बताएंगे आप। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताएंगे आप यहाँ पे कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होते हैं आपके यकृत में। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब यकृत में हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि SI पद्धति में दाब की इकाई जो है क्या है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो SI पद्धति में दाब की जो इकाई होगा, इनकी इकाई हो जाएंगे पास्कल। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है सी सही जवाब करेंगे, पास्कल हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सर्वाधिक है जो कि विद्युत ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोगों का जो है सी हो जाएंगे, फ्लोरीन हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब फ्लोरीन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मानव शरीर में सबसे बड़ी लंबी अस्थि जो है कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। तो याद रखेंगे यहाँ पे फीमर हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, फीमर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि ध्वनि की तरंगे निर्वात में क्यों नहीं चल सकती हैं। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि ध्वनि तरंगे निर्वात में क्यों नहीं चल सकती। तो ध्वनि तरंगे निर्वात में क्यों नहीं चल सकती, माध्यम का अभाव होता है जिसके कारण नहीं चल सकती। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा वेक्टर नहीं है। चलिए बताएंगे यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा वेक्टर नहीं है। तो यहाँ पे आप 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, ऊर्जा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल जो है अपचायक जो है कौन सा है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अपचायक कौन है। तो यहाँ पे सही जवाब डी हो जाएंगे, लिथियम है। ऑप्शन डी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब लिथियम हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। तो नर्मदा नदी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, पश्चिम से पूर्व की ओर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि जून 2026 में RBI ने केंद्र सरकार को रिकॉर्ड अधिशेष कितना जो है हस्तांतरित किया है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो जून 2026 में RBI ने केंद्र सरकार को रिकॉर्ड अधिशेष कितना हस्तांतरित किया है। तो ये किए हुए हैं आपके कितना। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोगों का यहाँ पे बी हो जाएंगे। याद रखेंगे 2.10 लाख करोड़ होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन से निष्क्रिय गैस हैं। चलिए बताएंगे यहाँ पे आप कि निम्न में से कौन से निष्क्रिय गैस होगा। तो यहाँ पे ऑर्गन जो है ये आपके निष्क्रिय गैस होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी को सही जवाब करेंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे क्या पूछे गए आपसे 11th नंबर और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार जो है कौन सा है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, राजस्थान। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि लेंस की क्षमता का SI इकाई जो है क्या है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे
कि लेंस की क्षमता का एसआई इकाई क्या है, तो डायोप्टर जो है ये लेंस की क्षमता का एसआई इकाई होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है जून 2026 में विश्व की पहली न्यूक्लियर हीट आधारित हाइड्रोजन उत्पादन परियोजना जो ये कहाँ शुरू हुई है। तो याद रखेंगे कि जून 2026 में विश्व की पहली न्यूक्लियर हीट आधारित हाइड्रोजन उत्पादन परियोजना जो है ये शुरू हुए हैं कहाँ पे, तो ये कलपक्कम में हुए हैं। ऑप्शन सी कीजिएगा, कलपक्कम में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है। यहाँ पे चलिए बताएंगे यहाँ पे आप कि निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यहाँ पे यौगिक होगा। तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा, CH4 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, CH4 होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है। तो मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण जो है मुख्यतः कहाँ होते हैं, तो ये होते हैं लाल अस्थि मज्जा में। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब लाल अस्थि मज्जा में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं, न्यूटन का प्रथम गति नियम किस नाम से जो है जाना जाता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए साथियों, तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बताइएगा यहाँ पे आप कि न्यूटन का प्रथम गति नियम किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग सी करेंगे, जड़त्व के नियम से नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से सबसे अधिक प्रथम आयनीकरण ऊर्जा जो है यह किसकी है। तो याद रखेंगे, निम्न में से सबसे अधिक प्रथम आयनीकरण ऊर्जा किसकी है, तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का नियोन के। ऑप्शन डी कीजिएगा, ये नियोन के हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि जो है कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि जो है यहाँ पे थायराइड ग्रंथि होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, थायराइड ग्रंथि है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा जो है होता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं, तो ये होते हैं आपके किसके द्वारा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत का हृदय किस राज्य को जो है कहा जाता है। तो भारत का हृदय किस राज्य को कहते हैं, तो भारत का जो हृदय है ये मध्य प्रदेश को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, मध्य प्रदेश को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब फ्लोरीन हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 22 नंबर क्वेश्चन, और 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे कि जनवरी 2026 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में जो है ना किसने पदभार ग्रहण किया है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो जनवरी 2026 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, तो यहाँ पे किए हुए हैं आपके ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन बी कीजिएगा आप, सही जवाब ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 23 क्वेश्चन कि किसी चालक का प्रतिरोध किस पर जो है निर्भर नहीं करता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे, तो किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब डी कीजिएगा, धारा पर। ऑप्शन डी सही जवाब है, धारा पर निर्भर नहीं करते। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा यहाँ पे उभयधर्मी ऑक्साइड है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे, तो निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, मनुष्य में गैसों का सर्वाधिक विनियमन जो है कहाँ होता है। तो याद रखेंगे कि मनुष्य में गैसों का सर्वाधिक विनियमन कहाँ होता है, तो ये होते हैं आपके कहाँ पे, तो 25 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा।
ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए प्रश्न है कि निम्न में से सबसे अधिक विद्युत चालक जो है कौन सी है। तो सबसे अधिक विद्युत चालक कौन सी है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन डी को करेंगे सही जवाब। चांदी जो ये सबसे अधिक विद्युत चालक है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे 27 क्वेश्चन है। आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व जो है कौन सा है। तो आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा होगा, तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी करेंगे, ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे 28 क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर किसके लिए जो है प्रसिद्ध है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएंगे प्राचीन मूर्ति कला के लिए। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सही जवाब, प्राचीन मूर्ति कला के लिए होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे 29 क्वेश्चन है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं सीपीयू को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, सीपीयू को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका जो है कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब मोनोसाइट को सही जवाब करेंगे, मोनोसाइट हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 31 है कि न्यूटन का द्वितीय गति नियम किस सिद्धांत पर जो है व्यक्त करता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे, तो न्यूटन का द्वितीय गति नियम किस सिद्धांत पर व्यक्त करता है, तो ये व्यक्त करते हैं आपके संवेग परिवर्तन की दर पर। ऑप्शन सी कीजिएगा, यहाँ पे सही जवाब याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है। तो निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है, तो यहाँ पे 32 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, क्लोरीन हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध जो है कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, इंदिरा सागर बांध जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध होगा। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला आयन जो है कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला आयन कौन सा है, तो यहाँ पे सही जवाब डी हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, सोडियम होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि डीएनए और आरएनए दोनों में कौन सा यहाँ पे नाइट्रोजन क्षारक समान रूप से पाया जाता है। तो डीएनए और आरएनए दोनों में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक समान रूप से पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब आपके कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पे 35 का सही जवाब जो है ग्वानीन को करेंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा, ग्वानीन जो है ये समान रूप से पाए जाते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।